आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे नमाज ईद उल फित्र अदा करने का सही और सुन्नत तरीक़ा। आपको बताएंगे कि नमाज ईद उल फित्र कैसे पढ़ना है, उसकी नियत कैसे करना है, नमाज ईद उल फित्र की कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं, कितनी तकबीरें उसमें कही जाती हैं, कौन सी तकबीरों पर हाथ उठाया जाता है, कौन सी तकबीरों पर हाथ नहीं उठाया जाता, और नमाज ईद उल फित्र में क्या क्या पढ़ा जाता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह बहुत आसानी से नमाज ईद उल फित्र पढ़ने का तरीक़ा आप सीख जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नमाज ईद उल फित्र ये उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन पर जुमा वाजिब होता है। नमाज ईद उल फित्र की वही शराइत होती हैं जो जुमे की शराइत होती हैं, बस दो तीन बातों में फ़र्क होता है। नमाज ईद उल फित्र की 2 रकातें पढ़ी जाती हैं टोटल, और नमाज ईद उल फित्र में ज़ायद 6 तकबीरें होती हैं। 3 तकबीरें पहली रकात में कही जाती हैं और 3 तकबीरें दूसरी रकात में कही जाती हैं। लेकिन वो तकबीरें कैसे कहना है, नमाज ईद उल फित्र की नियत कैसे करना है, वो हम आपको सिखा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखें, सबसे पहले आप नमाज ईद उल फित्र अदा करने के लिए नियत करेंगे इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए आप नाफ के नीचे नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद आपको 1 मरतबा सना पढ़ना है, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद फिर 3 तकबीरें इस तरह कही जाएंगी, यानी जो 6 तकबीरें नमाज ईद उल फित्र में ज़ायद होती हैं उनमें से 3 तकबीरें सना पढ़ने के बाद कही जाएंगी। इस तरह हर तकबीर पर हाथ छोड़ना है। इस तरह कहना है अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर, नियत बांध लेना है। यानी 2 तकबीरों पर हाथ छोड़ना है और तीसरी तकबीर कहने के बाद फिर नियत बांध लेना है। उसके बाद आप बिल्कुल खामोश खड़े रहेंगे। इमाम साहब ज़ोर से अलहम्दु शरीफ की क़िरात करेंगे, अलहम्दु शरीफ के साथ वो कुरान मजीद की कोई सूरत मिलाएंगे और उसके बाद फिर वो रुकू में जाएंगे। आप भी रुकू करेंगे, रुकू की तस्बीहात पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए आप सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में चले जाएंगे। सजदे की तस्बीहात मुकम्मल करेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, और उसके बाद फिर दूसरा सजदा मुकम्मल करेंगे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। आपको सिर्फ खामोश रहकर इमाम साहब की क़िरात सिमाअत करनी है। इमाम साहब क़िरात करेंगे, ज़ोर से कुरान मजीद की कोई सूरत मिलाएंगे अलहम्दु शरीफ के साथ, और उसके बाद रुकू में जाने से पहले जो 3 तकबीरें बाकी बची हैं वो 3 तकबीरें रुकू में जाने से पहले इस तरह कही जाएंगी। अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है। यानी 3 तकबीरों पर हाथ छोड़ना है और चौथी बार जब अल्लाहु अकबर यानी तकबीर कही जाएगी तो चौथी बार बग़ैर कानों तक हाथ उठाए डायरेक्ट आपको रुकू में चले जाना है। यानी चौथी तकबीर जो होगी वो रुकू के लिए होगी, उसमें आपको हाथ नहीं उठाना है। तो चौथी तकबीर कहकर इमाम साहब जब रुकू में जाएंगे आप भी रुकू में चले जाएं। रुकू की तस्बीहात मुकम्मल करें, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे सीधे, और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे की तस्बीहात मुकम्मल करेंगे, अतहियात पढ़ेंगे और जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दुआ वगैरह पढ़कर फिर सलाम फेर देंगे। सलाम फेरने के बाद फिर खुतबा होगा। लिहाजा आप बहुत अदब व एहतराम के साथ बैठकर ईद का खुतबा समाअत करें। खुतबा होने के बाद फिर दुआ होती है, तो दुआ में भी आप जो है शामिल रहें। बहुत सारे भाइयों को देखा जाता है कि वो नमाज ईद पढ़कर फ़ौरन भाग जाते हैं और दुआ में शामिल नहीं होते। तो आप ऐसा हरगिज़ ना करें, बल्कि दुआ में ज़रूर शामिल रहें और अपने लिए, अपने अहल अयाल के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए या अपने माँ बाप के लिए या अपनी कामयाबी के लिए आप अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करें। उसके बाद आपस में एक दूसरे से मुसाफ़ा मुआनक़ा करेंगे, गले मिलेंगे, ईद की मुबारकबादी आप एक दूसरे को पेश करें। क्योंकि
ईद के दिन गले मिलना, मुसाफा मुआनका करना, ईद की मुबारकबादी पेश करना, ये सुन्नत मुबारक है। ईद के दिन कौन कौन से काम सुन्नत होते हैं, कितनी सुन्नतें होती हैं ईद के दिन की, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया गया है। उस वीडियो को देख लीजिए, आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ईद के दिन कौन कौन से काम करना सुन्नत है। तो नमाज ईद उल फितर अदा करने का ये बहुत आसान तरीक़ा मुख्तसर अंदाज में हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है कि ये तरीक़ा आपको ज़रूर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।